हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया में जो भी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चल रहे हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। जैसे कि तमिलनाडु में जो केस हुआ, रिसेंटली इंसिडेंट देखने को मिला, लद्दाख में जो इशू चल रहा है, और एशिया कप क्रिकेट को लेकर जो भी कुछ चल रहा है, और उसी के साथ में और छोटी मोटी जो भी न्यूज़ है उसको आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ। तो इसके लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखना, और जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। शुरुआत करते हैं लद्दाख के इशू से। आप लोगों ने न्यूज़ में देखा ही होगा, लद्दाख में जो है ना अभी प्रोटेस्ट चल रहे हैं। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट के जो लीडर थे सोनम वांगचुक, उनको अरेस्ट कर लिया गया है। अब इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है, पूरा सिनेरियो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आप लोगों को पता है तो लद्दाख जो है ना एक यूनियन टेरिटरी है, एक अलग से उसको स्टेटहुड नहीं दिया गया है। पिछले करीब 5 सालों से लद्दाख के लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। वो लद्दाख में 2 चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, एक लद्दाख को 6th शेड्यूल में डालने की, दूसरा लद्दाख को स्टेटहुड बनाने की। आखिर ये 6th शेड्यूल है क्या? देखो, ऑलरेडी इंडिया में 4-5 ऐसे स्टेट भी हैं जिनको 6th शेड्यूल में डाला गया है, और इस 6th शेड्यूल में उनको तब डाला जाता है जहां पर जो है ट्राइबल लोग ज़्यादा होते हैं, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए वो चीज़ की जाती है। अब होता क्या है कि जहां पर भी ट्राइबल लोग ज़्यादा होते हैं वहां पर जो है ना बाहर से लोग आ जाते हैं, करते हैं, तो उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, उनके लैंड को, उनके जो भी चीज़ें हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ के लोग जो है ना एक चीज़ काउंसिल बना के जो है ना वहाँ पे अपने अपने एक अलग अलग लॉस को वो लोग क्रिएट कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि सरकार को इस चीज़ के बारे में पता नहीं है। सरकार ने खुद लास्ट टाइम बीजेपी का अगर आप लोग मैनिफेस्टो देखेंगे तो उसमें बीजेपी ने खुद कहा था कि वो अगर जीत के आते हैं तो लद्दाख को 6th शेड्यूल में वो लोग डालने वाले हैं, लेकिन अभी तक डाला नहीं है। तो इस वजह से 5 सालों से ये प्रोटेस्ट चल रहे थे, और ये रिसेंट का जो प्रोटेस्ट था 2025 में अभी फिलहाल जो है ना वो चालू हुआ था। अब इसमें भी वो लोग कई हफ्तों तक जो है ना भूख हड़ताल में, अनशन में वो लोग बैठने वाले थे, और स्टार्ट भी कर दिया था उन्होंने। ये प्रोटेस्ट आराम से पीसफुली चल रहा था। अचानक से इसमें जो है ना वायलेंस देखने को मिलता है। कुछ लोग बोलते हैं कि पुलिस की तरफ से पहले फायरिंग हुई है, तो कुछ लोग बोलते हैं कि लद्दाख के लोग जो है ना भड़क के जो है ना फ्रस्ट्रेशन में आके जो है ना वायलेंस स्टार्ट किए हैं। लेकिन जैसे ही ये वायलेंस स्टार्ट हुआ, पुलिस ने भी इंटरवेन किया, वहाँ पर जो है ना कुछ लोगों की जान भी गई। जान जाने के बाद भी जो है ना लद्दाख के लोग थे और ज़्यादा भड़क गए। तो उसके बाद सोनम वांगचुक जो इस पूरे प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे पीसफुली, उन्होंने अपने प्रोटेस्ट को जो है ना कॉल ऑफ कर लिया, यानी कि उन्होंने बोल दिया कि हम लोग प्रोटेस्ट को अभी बंद कर रहे हैं। मैं सोनम वांगचुक के बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, लेकिन पहले स्टोरी मैं कंप्लीट कर देता हूँ। अब इतना सब होने के बाद पुलिस क्या करती है, इनके ऊपर जो है ना नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा देती है। इसका मतलब क्या है ना कि नेशनल हमारे इंडिया की जो है ना सिक्योरिटी को जो है ना एक थ्रेट हो सकता है बोल के जो है ना उनके ऊपर ऐसा एक धारा लगा के उनको अरेस्ट कर लेती है। अब कुछ लोगों का कहना है कि अरेस्ट हुए हैं, अब कुछ लोग बोलते हैं कि अरेस्ट नहीं किया गया है, लेकिन डिटेन किया गया है। लेकिन जब से अरेस्ट किया गया है उनका अभी तक कुछ पता नहीं है, और उनकी फैमिली से भी उनका कांटेक्ट नहीं हो पाया है, ऐसा बताया जा रहा है। अब यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये सोनम वांगचुक है कौन और इन्होंने क्या क्या किया हुआ है ये बता देता हूँ। अब 3 इडियट्स मूवी तो आप लोगों ने देखी होगी, जिसमें आमिर खान का जो कैरेक्टर है रैंचो, वो जो कैरेक्टर है वो इन्हीं से इंस्पायर्ड है। आप लोगों ने एंड में देखा होगा, वो जो कैरेक्टर है आगे जाके साइंटिस्ट भी बनता है, टीचर भी बनता है, इनोवेटर भी बनता है, यानी कि नई नई चीज़ें इन्वेंट करता है। तो वही इनके ही जो है ना कैरेक्टर के ऊपर जो है ना आमिर खान का वो एंडिंग का कैरेक्टर बताया गया है। तो ये एक टीचर भी हैं जो लद्दाख के बच्चों को पढ़ाते हैं। वहाँ पे इन्होंने कई बिल्डिंग्स बनाई हैं, सोलार बिल्डिंग, जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं, और ख़ास करके जो बच्चे फेल होते हैं उनको ये ख़ास करके ज़्यादा पढ़ाते हैं। और जो आर्मी के टेंट्स हैं, जो आर्मी के लिए रहने के लिए टेंट्स सर्दी में लद्दाख में आप लोगों को पता होगा, तो ये ऐसे भी टेंट बनाए हैं, सोलार टेंट्स, जहाँ पे अगर मान लीजिए बाहर 15 डिग्री माइनस में है तो टेंट के अंदर आप लोगों को प्लस 15 डिग्री तक जो है ना आ रहा था। तो वैसे ये इनोवेशन भी इन्होंने किए हुए हैं। इनको कई सारे अवार्ड्स भी मिले गए हैं। अगर आप लोग अवार्ड सर्च करोगे तो पता चलेगा बहुत सारे अवार्ड्स इनको मिल चुके हैं। और ऐसे आदमी को जो है ना अब तक जो है ना इंडियन मीडिया भी प्रेस कर रही थी, इंडियन गवर्नमेंट भी प्रेस कर रही थी, लेकिन अचानक से जब ये प्रोटेस्ट उन लोगों ने चालू किया, अचानक से पूरी मीडिया आके इनको डिफेम करना स्टार्ट कर देती है। इनको बोलना स्टार्ट कर देते हैं कि ये बाहर से फंडिंग ले रहे हैं, चाइना के एजेंट हैं, कुछ लोगों को भड़का रहे हैं, ये सब इनके ऊपर एलिगेशंस लगाए गए। लेकिन आप लोगों को मैं क्लियरली बता दूं, ये जितने इनोवेशन किए हैं ना, जितना इन्होंने लद्दाख के लिए किया है, क्लाइमेट चेंज के लिए किया है, जितने इनोवेशंस इन्होंने किए हैं, कई सारे इनके नाम पे पेटेंट्स हैं। अगर आप लोग सर्च करोगे इनकी हिस्ट्री तो आप लोगों को पता चल जाएगा ये कितना कुछ इंडिया के लिए कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। तो ये था लद्दाख का सिचुएशन। आप लोग क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके आप लोग अपना थॉट्स बता सकते हैं। तो चलो अब तमिलनाडु के ऊपर बात कर लेते हैं। एक्टर विजय को आप लोग जानते ही होंगे, वो कई सारे मूवीज़ में काम भी कर चुके हैं, फेमस एक्टर हैं। उन्होंने रिसेंटली अपनी पार्टी लॉन्च की थी, पॉलिटिकल पार्टी। अब उसकी एक रैली थी उनकी। अब उस रैली में क्या हो गया, अचानक से जितने लोग की उनकी परमिशन थी उससे ज़्यादा लोग आ गए। तो वहाँ पर जो है ना एक स्टैम्पेड लाइक
सिचुएशन क्रिएट हुआ और करीब करीब 40 लोगों की उसमें जान गई और 100 से ज़्यादा लोग जो है ना उसमें ज़ख्मी हुए। अब इसी को चलते हुए तमिलनाडु के सीएम ने भी जो है ना जो भी विक्टिम की डेथ हुई है उनके लिए 10 लाख रुपए का अनाउंसमेंट किया है और साथ में विजय की तरफ से, एक्टर विजय की तरफ से भी जो है ना 20 लाख रुपए का जो है ना कंपनसेशन अनाउंस किया है जो डेथ हुए हैं उनके लिए, और जो इंजर्ड हैं उनके लिए भी थोड़ा सा कंपनसेशन अनाउंस किया गया है। और साथ में जो इवेंट ऑर्गेनाइजर था उनके ऊपर केस हुआ है और साथ में लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो एक्टर विजय हैं उनके ऊपर भी केस होना चाहिए। अब बात करते हैं क्रिकेट के बारे में। एशिया कप अभी फिलहाल ख़त्म हो चुका है, इंडिया फाइनल्स में पाकिस्तान को हरा के जीत गया है। अब बात ये नहीं है, बात इसमें जो कंट्रोवर्सी हुई है उसकी है। अब जैसे कि आप लोगों को पता है इंडिया में जो है लद्दाख में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जहाँ पे कई सारे इंडियंस की जान गई। अब उसके बाद जो है ना इंडिया पाकिस्तान दोनों का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, ऑपरेशन सिंदूर भी इंडिया की तरफ से हुआ। अब ये सिचुएशन की वजह से जो है ना इंडिया पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा जो है ना कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला और इसके चलते हुए जो है ना एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान के साथ खेलने वाला था उसको कई सारे लोग बोलने लगे कि इसको हमको बाइकआउट करना चाहिए, इंडिया जो है ना पाकिस्तान के साथ खेलना नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया और पाकिस्तान के मैचेस हुए, 2 मैचेस हुए ऑलरेडी और तीसरा मैच था इंडिया फाइनल में, एशिया कप के फाइनल में, तो इंडिया जो है ना हरा के पाकिस्तान को इंडिया जीत जाती है। अब होता क्या है कि इन मैचेस के दौरान में इंडिया कभी भी जब मैच जीतते हैं तो प्लेयर्स दोनों टीम के आपस में हाथ मिलाते हैं, तो ये भी हाथ नहीं मिलाए किसी से। और लास्ट में जब एशिया कप जीता गया, जब इंडिया को कप लेने की बारी थी तो वहाँ पे एसीसी के जो पाकिस्तान के जो चेयरमैन थे उनके हाथ से जो ना ट्रॉफी लेना था, तो इंडिया ने मना कर दिया कि हम उनके हाथ से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए कई सारे लोगों ने इंडिया के प्लेयर्स को प्रेज़ भी किया कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, हाथ नहीं मिलाया वगैरह, अपनी नाराज़गी जाहिर करी। लेकिन यहाँ पे कई सारी वीडियोस ऐसी भी वायरल हुई जहाँ पे देखा गया कि इनसाइड में इंडिया के प्लेयर्स जो है ना उन्हीं पाकिस्तान के प्लेयर्स के साथ या फिर वो जो एसीसी के चेयरमैन हैं जिनके साथ ट्रॉफी लेना था उनके साथ हाथ मिला रहे हैं, उनके साथ खड़े हो रहे हैं। लेकिन वहीं पे जब बाहर पब्लिक के सामने जब उन्हें लेने की बात आई, ट्रॉफी लेने की बात आई, हाथ मिलाने की बात आई, तो बाहर हाथ नहीं मिला रहे हैं। कई सारे लोगों ने इसको भी पॉइंट आउट किया और क्रिटिसाइज़ करने लगे कि ये सिर्फ क्या कैमरे के लिए किया जा रहा है क्या, अंदर तो आप लोग अच्छे ही हो, बाहर हमको दिखा रहे हो कि आप लोग जो है ना बात नहीं कर रहे हो, हाथ नहीं मिला रहे हो। तो ये सब सिनेरियो चल रहा था एशिया कप क्रिकेट का। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो एक बार नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगली अपडेट है एआई की तरफ से। एआई आप लोगों को पता होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जहाँ पर इतना वो आगे जा चुका है कि अगर मैं मेरी फ़ोटो के बाजू एडिट करके शाहरुख खान की भी फ़ोटो अगर लगा दूँ एआई की मदद से, तो आप लोग पहचान भी नहीं पाओगे कि ओरिजिनल है या फेक है। अब इसी को चलते हुए एक गाँव में एक लड़के ने क्या किया, अपनी सेल्फी पोस्ट करी जिसमें वहाँ पे एक लेपर्ड दिख रहा था, चीता दिख रहा था, तो उसने वो ग्रुप में फ़ोटो डाल दी। अब हुआ क्या कि सारे गांव के लोग जो है ना इसको शेयर करने लगे और परेशान होने लगे कि हमारे गांव में भी एक लेपर्ड फिर रहा है, चीता सेफ़ नहीं है बोलकर। अब उसके बाद जो है ना जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वो लोग भी आए, इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला ये लड़के तक बात गई। ये लड़के को पूछा गया तूने कहाँ से ये फ़ोटो लिया, क्या है इसका माजरा, अगर पता किया गया तो लड़के ने बोला कि ये फ़ोटो रियल नहीं है, फेक है। उसने पहले सेल्फी ली थी, उसके बाद उसने उस चीते को एआई की मदद से उसमें उस फोटो में डलवाया था। तो इसके चलते हुए उस बच्चे को जो है डिटेन किया गया था पुलिस के थ्रू से। तो आप लोग भी थोड़ा सा ध्यान देना, एआई का जो भी यूज़ है वो अच्छी तरीके से करना, कभी भी एआई का गलत यूज़ मत करना। तो आज की ये अपडेट्स थी, इंडिया में जो भी ट्रेंडिंग चल रहा है मैंने आप लोगों को सारी चीज़ें बता दी है। अब ये वीडियोस आप लोगों को कैसी लगी ज़रा कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि ऐसे वीडियोस मैं अभी रेगुलरली ला रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो और भी वीडियोस कंटिन्यूसली इसी तरीके से मैं आप लोगों के लेकर आता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।